स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी के मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 3 के सामने बंसल हॉस्पिटल में आज हम आपको लेकर आए हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह मरीज यहाँ उपचार करवा रहे हैं और लोगों को कितना आराम मिल रहा है। आपको बता दें, हम डॉक्टर मयंक बंसल, स्पेशलिस्ट सर्जरी हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक ऐसे सर्जन हैं जो सर्जरी व दवाइयों के सहारे एवं अन्य एक्सरसाइज के माध्यम से भी मरीजों का उपचार करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर बंसल ने बताया कि गरीब लोगों एवं असहाय लोगों को एवं वरिष्ठ लोगों को अपनी नज़र में सबको एक समान उपचार देते हैं। खासतौर से गरीब लोगों को हमारे हॉस्पिटल में अनेक सुविधाओं के साथ उपचार मिल रहा है और उन्होंने बताया कि जल्द ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा कुछ ही समय में हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज भी होगा। जो दिल्ली, ग्वालियर जैसी सिटियों में सर्जरी कराने जाते हैं, उनको अब झांसी में ही सस्ते दामों में हमारे हॉस्पिटल में उपचार मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ ऐसी आधुनिक जांच यंत्र हैं जो कि इस समय बाहर की दिल्ली, ग्वालियर, आगरा जैसे बड़े क्षेत्रों में हैं। घर बैठे ही हम एक्सरे करा सकते हैं। मरीज को हॉस्पिटल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके घर पर ही उनका आधुनिक मशीन द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं उपचार करा रहे परिजनों से व डॉक्टर मयंक बंसल से और उनके हॉस्पिटल में कार्य कर रहे युवा लोगों से कि उनका क्या कहना है उनका हॉस्पिटल को लेकर और ऐसी आधुनिक यंत्र और सर्जरी द्वारा मरीजों का किस प्रकार इलाज हो रहा है। मैम, जैसे कि यहाँ पे जो आपके साथ माता जी हैं आपकी, तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी माता जी को? शोल्डर फ्रैक्चर था। जी, तो कैसे क्या हो गया था? गिर गई थी, शोल्डर फ्रैक्चर था। जी, तो यहाँ ऑपरेट हुआ है। कहाँ पे इनको आपने दिखा? बंसल हॉस्पिटल में इनको ऑपरेट कराया गया है। झांसी? झांसी बंसल हॉस्पिटल में। जी, और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ। देखना कुछ नहीं पड़ रहा है, हर चीज़ टाइम टू टाइम, दवाई भी टाइम हो रही है। मतलब एज अटेंडेंट हम फ्री हैं यहाँ। तो आप बंसल हॉस्पिटल से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? आप कह सकते हैं 99। 99। 1% क्यों छोड़ रहे हैं? 1% बस छोड़ रहे हैं सर, उसकी भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जी। 99। तो यहाँ पे आपको और हॉस्पिटलों की अपेक्षा कैसा महसूस हुआ है? बस सब कुछ बहुत बेटर है। आप क्लीनिंग देख सकते हैं, आप पेशेंट अटेंडिंग देख सकते हैं, आप हर चीज सर्विस टाइम, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम। मतलब और हॉस्पिटल्स में जाके हमें सोचना पड़ता था, लेकिन यहाँ हमें सोचने से पहले उनको सर्विस मिल रही है कि आपका टाइम हो गया, मेडिसिन ले लीजिए, आपको इस चीज के लिए जाना है, सब कुछ वो ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैडम, चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे, यदि आपको 1% प्रॉब्लम है तो आप सबसे फर्स्ट थॉट बंसल हॉस्पिटल आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। ये आपकी जो मैडम है जी, तो क्या दिक्कत हो गई थी? उनको घूमने चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती जी, खड़ी भी नहीं रह पाती 2-4 मिनट तक, 10 कदम चलने में इनको आफत होती थी। जी, तो पहले बहुत इलाज इधर दिखाओ उधर दिखाओ, जो ऑटो सिस्टम होता है भाई, हर आदमी चाहता है, लखनऊ, पीजीआई ये सब में दिखा चुके। जी, जब सब यही था कि भाई टोटल नी रिप्लेसमेंट ही होगा, तो सब जगह दिखाएंगे। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर बंसल साहब ने खोल दिया। तो क्योंकि ये तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई? यहाँ के बारे में जानकारी हमको इनके माध्यम से भी हुई, और हमारे एक मित्र का भतीजा है मेरा, उनके भी फादर का उन्होंने ऑपरेशन किया था। जी, तो उन्होंने बताया कि आप वहीं चलिए, वहीं हो सकता है। कि जब डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने पूरी तरह हमको बताया इस तरह होगा, और फिर डॉक्टर साहब आप करो। तो 2 महीने का समय मिल गया। डॉक्टर साहब का को इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद हमारा ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन हमारा हुआ। पहला ऑपरेशन आपका हुआ? किस डॉक्टर के द्वारा आप ऑपरेशन कराया गया? डॉक्टर मयंक बंसल जी हैं। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद? डॉक्टर कैसा? साहब हमको डॉक्टर साहब ने बहुत रिलीफ दे दी, कम से कम अब उनके घुटने तो सही हो गए, चल तो फिर रही, ये सबसे बड़ी बात है। तो बिल्कुल संतुष्ट हैं बंसल हॉस्पिटल? जी, अरे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और 110% संतुष्ट। आप चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना फिर यही संदेश देना चाहूँगा कि बाहर जाके परेशान होने की, हड्डियों के किसी भी रोग के लिए कोई आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ सुपर हॉस्पिटल है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको देख के हर व्यवस्था की हो गई है।
आपको जो अलाउ कर रही वो व्यवस्था यहाँ मौजूद कहाँ पर है। है ये हॉस्पिटल? ये मेडिकल कॉलेज 2-3 गेट नंबर के सामने बंसल सुपर हॉस्पिटल के नाम से है। जी धन्यवाद। मेरा नाम अमित यादव है। कहाँ कार्य करते हैं? बंसल हॉस्पिटल में एज अ मैनेजर। कब से कार्य कर रहे हैं? अप्रॉक्स 12 साल हो चुके हैं। पहले कहाँ कार्य करते थे? पहले भी यहीं था। इससे 12 साल था हुए अभी हॉस्पिटल में। मैं सर के पास 12 साल से हूँ। 12 साल से आप बंसल हॉस्पिटल को सेवाएं दे रहे हैं। जी तो सर यहाँ पे स्पेशल क्या है? सर, यहाँ पे स्पेशल देखिए, यहाँ का माहौल स्वच्छतापूर्ण पूरा हॉस्पिटल, यहाँ की मॉड्यूलर ओटी, जो सुविधाएं हम पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पेशेंट की सुविधाओं के अनुसार चलेंगे, ना कि किसी और तरीके से। तो जैसे कि सुना गया है कि देखा भी जा रहा है कि बंसल हॉस्पिटल हड्डी रोग के मामले में नंबर 1 है। जी तौर पे इसका हड्डियों के इलाज होता है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते किसी भी केस में। हड्डियाँ पेशेंट आता है, टूटे फूटे पेशेंट आते हैं, उनको जो भी डिसीजन होता है हमारा सर्जरी के लिए या प्लास्टर के लिए जो भी होता है, तो हम पेशेंट के बिहाफ पे करते हैं। जो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा वही बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई गरीब मरीज आता है तो उसके लिए किस प्रकार से है? उसके लिए भी सेम सुविधाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हॉस्पिटल का जैसे नाम है बंसल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट। जी। तो मल्टी स्पेशलिस्ट आपके यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज होता है? सभी बीमारियों का इलाज, सर्जरी वगैरह की सर्जरी सुविधा है, नाक कान गले की सुविधा है, स्त्री रोग की सुविधा है, फिजिशियन की भी सुविधा। के लिए क्या होता है आपके? इमरजेंसी के लिए हमने आईसीयू बनाया हुआ है। ट्रॉमा, सर ट्रॉमा करते ही हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी में बेसिकली हमारा ग्राउंड फ्लोर पे माइनर ओटी है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो सीधा माइनर ओटी में उसे स्टिचेस लगाने या तो कुछ। 24 घंटे आपके यहाँ जी अवेलेबल है? जी। समीक्षा मिश्रा। आप कितने समय से बंसल हॉस्पिटल में कर रहे हैं? सर हम 3 महीने से कर रहे हैं। 3 महीने से आप जी कर सर। रहे हैं। तो यहाँ पे इन 3 महीनों में आपने बंसल हॉस्पिटल में क्या विशेष देखा है? सर यहाँ पे फैसिलिटी भी बढ़िया है, पेशेंटों के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, डॉक्टर भी अच्छे हैं, वहाँ का मतलब पूरा स्टाफ ही अच्छा है। नहीं लगभग आपके आने समय से आप यहाँ हैं, कैसे पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ पर आए? सर जो हम लोगों का हॉस्पिटल है, हम लोगों का तो यही सोचना है कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आए यहाँ से सारे मतलब अपने हिसाब से यहाँ से कंफर्टेबल रहें आने में, और उनको मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हम लोगों की तरफ से पूरे रहता कि पेशेंट हमेशा यहाँ से खुश होकर जाए, मतलब कभी किसी। सर इससे पहले हम यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में करते थे। जैसे कि मैडम इस हॉस्पिटल का नाम है बंसल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट। जी सर। तो यहाँ पे हड्डियों के अलावा किन किन बीमारियों का इलाज? सर इसमें गायनिक की भी पेशेंट है, मैम बैठती हैं हमारी, और हड्डियों से सर भी बैठते हैं, स्टोन वगैरह सारे। यानी कि यहाँ पे सारी बीमारियों सारे का इलाज जी होता सर, है। सारे बीमारियों तो यहाँ पे स्पेशल लेकिन क्या है? स्पेशल स्पेशल किस चीज़ का इलाज होता है? वैसे स्पेशल तो सर सारा ही स्पेशल ही है इसमें, ये आर्थो गायनिक का सारा। जी सर। लेकिन जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ पे हड्डी रोग का विशेष तौर पे इलाज जी सर। होता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगी, क्या है स्पेशल? यहाँ पे हमारे जो सर हैं डॉक्टर मयंक बंसल, वो एक अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। उन्होंने अभी हाल में घुटनों की भी सर्जरी की है यहाँ पे, और भी मतलब जितने भी सीरियस पेशेंट आए हैं फ्रैक्चर वाले सारे बहुत ही अच्छे से किए, पेशेंट भी अच्छा है, मतलब जाने के बाद उन लोगों की अच्छी कंडीशन है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ। मैं हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ। और जैसे कि सुना गया है कि आपने हाल ही में एक नर्सिंग होम, एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। जी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस नाम से आपने हॉस्पिटल? जी देखिए, ये मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ और मैंने ये बंसल हॉस्पिटल के नाम से मेडिकल की जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है गेट नंबर 2-3 के बीच में, उसके सामने बंसल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और बंसल हॉस्पिटल का मेन रीज़न है कि हम अपने बुंदेलखंड की जनता को वो सारी सुख सुविधाएँ और वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकें जो कहीं मेट्रो सिटीज़ में एक बहुत महंगे इलाज के दौरान ही मिलती हैं।
जी जी। तो सर आपके हॉस्पिटल में स्पेशल क्या है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में है जो चीज़ें एक अच्छे हॉस्पिटल में कहीं पे भी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। एक तो एक छत के नीचे सभी तरह के इलाज हैं, जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो सभी रोगों का इलाज है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, पैथोलॉजी लैब है। हमारे रूम्स और जो भी वार्ड हैं हमने बहुत ही स्पेशियस और खुले रखे हुए हैं, जो कि एक जो हॉस्पिटल का वातावरण है, मरीज को जो डर लगता है हॉस्पिटल से वो ना हो, बहुत ही चेयरफुल और खुश मिजाज वातावरण हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, जिससे कि जो मरीज आए उसको कहीं सैड फीलिंग ना हो। इसके साथ साथ हमने इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखा कि कहीं क्रॉस इन्फेक्शन एक दूसरे से ना फैले। हमारे पास 2 वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ओटीज़ हैं, जिनसे कि इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। सर जैसे कि आपने ओटी का जिक्र किया है, तो जैसे कि हमने सुना है कि जो आपकी ओटी है ये झांसी बुंदेलखंड में पहली ओटी आपने ऐसी बनाई है जी। तो ऐसा क्या आपने ओटी में खास दिया है? जी देखिए, एक ऑपरेशन थिएटर हम एक दीवार और टाइल्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो ओटी है इसमें 4 या 5 एयरलॉक होते हैं, जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हवा अंदर एसी के थ्रू आती है वो हिपा फिल्टर्स के थ्रू एक एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू आती है, तो उसका एक अलग प्रेशर के थ्रू आती है, वो एक लैमिनास गिरते हैं, जिससे कि मरीज के पास इन्फेक्शन की चांसेस नगण्य हो जाते हैं। गंदी एयर अलग से कलेक्ट होती है। हमारे ओटी में कॉरिडोर अलग अलग होते हैं, सेफ कॉरिडोर अलग होता है, डर्टी कॉरिडोर अलग होता है। पूरी ओटी में एक सीमलेस वातावरण होता है, मतलब कहीं पे भी एक जॉइंट भी उस ओटी में नहीं होता है। पूरी ओटी एक सीमलेस ओटी होती है, जिस पे कहीं भी कीटाणु नहीं रुक सकते, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं रुक सकता है, कोई बैक्टीरिया लॉज नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इनफेक्ट फ्लोर भी हमारा जो होता है वो फ्लोर भी एंटी बैक्टीरियल फ्लोर्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल वॉल्स होते हैं सारे। तो ये सब चीज़ें एक ऑपरेशन को बहुत ही सेफ और सुरक्षित बनाती हैं। सर इन सब चीज़ों के अलावा जैसे कि आपके बारे में काफ़ी सालों से सुना जा रहा है कि हड्डी रोगों के मामले में आप नंबर 1 रहे हैं, तो सर अब जैसे कि आपने एक अपना नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल भी खड़ा कर लिया है, तो अब आप इस हॉस्पिटल के माध्यम से झांसी जनपद की बुंदेलखंड की जनता को क्या क्या नई सुविधाएं देने वाले हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी सुविधाएं जो हम यहाँ पे देने वाले हैं कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सारे कर रहे हैं, जिसके लिए सभी झांसी या बुंदेलखंड के लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे मेन चीज़ हमारे इन्फेक्शन के चांसेस 0 हैं, तो हम अपनी जनता को जो सुविधा उन्हें बाहर के सिटीज़ में मिलती थी वही झांसी में दे सकते हैं, और वहाँ से बहुत कम रेट में दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक हम बहुत कम रेट में वही सेम सुविधाएं उनको यहाँ पे दे सकते हैं। सर जैसे कि आपने रेट की बात करी जी, तो सब जो लोग गरीब तबके के लोग होते हैं जी, तो उनके लिए आपके यहाँ से क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, गरीब तबके के जो लोग हैं, क्योंकि मैं इन सबको जानता हूँ, पिछले 17 साल से झांसी में हूँ, उनके क्षेत्र को जानता हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति को जानता हूँ, उनकी पेइंग कैपेसिटी को जानता हूँ, तो ये सोच के ही मैंने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है कि हम सुविधाएं तो सारी सबसे अच्छी दें, लेकिन रेट उस क्वालिटी के या उस चीज़ के ना हो जो उन्हें मेट्रो सिटीज़ में मिलती है। साथ ही हम बहुत जल्दी आयुष्मान योजना में अपने हॉस्पिटल को रजिस्टर करने वाले हैं, तो जो भी हमारे क्षेत्र की जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आयुष्मान योजना उसका लाभ हमारे हॉस्पिटल में जल्द ही उठा सकेगी। सर जैसे कि आपके हॉस्पिटल का नाम है बंसल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट, तो मल्टी स्पेशलिटी, तो सर इसमें आपका हड्डी रोग के अलावा कौन कौन सी बीमारियों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है? हड्डी के अलावा हमारे यहाँ मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरीज, पेट के सभी ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, दूरबीन द्वारा जो जांच की जाती हैं, दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो, गायनेक की सर्जरीज और नाक कान गले की सर्जरी, ये सब चीज़ें की सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर है, पैथोलॉजिकल लैब है, एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड, ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ पे। सर जैसे कि अभी आपने हाल ही में एक मरीज के दोनों घुटने का ऑपरेशन किया जो काफ़ी सफल रहा जी, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को उस मरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या उसको दिक्कत थी और किस प्रकार से उसके दोनों घुटनों को आपने सफलतापूर्वक सर्जरी की है। जी देखिए, मरीज काफ़ी समय से मेरे से जुड़ा हुआ था और उनके घुटने में काफ़ी ख़राब हो चुके थे, दोनों घुटने खराब हो चुके थे, पैरों में टेढ़ापन आ गया था और उसके कारण से उनको चलने में असहनीय पीड़ा हो रही थी। तो मरीज को ऑपरेशन करके हमने उनके दोनों घुटने के जॉइंट को बदल दिया है, बदल के नया जॉइंट लगा दिया है। तो सर जैसे कि आपने जो जॉइंट बदला तो इस जॉइंट में जो पुराना जॉइंट था वो हटा दिया गया? सिर्फ 1 मिनट का समय दें, मैं आपको समझाता हूँ।
जी हाँ, तो देखिए आपने मुझसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या मैंने किया या क्या करते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये मिथ है कि पता नहीं क्या किया जाता है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। तो एक अच्छी चीज़ है जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये हमारे घुटने की मॉडल बना हुआ है। ये ऊपर की हड्डी होती है, नीचे की हड्डी होती है, और अगर हम इसको खोलें तो इस तरह से घुटने का शेप अंदर से होता है। ये जो सतह है, जो चिकनी चीज़ आप देख रहे हैं, ये चिकनाहट होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। आप लोग चिकनाहट, लुब्रिकेशन या कुछ भी कह सकते हैं। ये सतह खराब हो जाती है और खुरदरी होने के कारण जब मरीज इस पर चलता है तो घर्षण के कारण मरीज को असहनीय पीड़ा होती है। इस ऑपरेशन में हम इस सतह को बदल के इसके ऊपर एक नया कैप लगा देते हैं। जैसे आप अपने दांतों के ऊपर कैप लगवा लेते हैं, ऐसे ही एक सतह के ऊपर नया कैप लगाया जाता है। ऑपरेशन में सतह को खोला जाता है, इसको छील के साफ़ किया जाता है, और ये जो कैप है ये ओरिजिनल इम्प्लांट है जो वास्तव में लगाया जाता है। इसको लेके हम इस तरह से इसको ऊपर फिट कर देते हैं। एक चीज़, घुटने का जो दूसरा भाग है ये नीचे की हड्डी है, इसका ये प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर घुटना हमारा चलता है। तो ये भी ख़राब हो जाता है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को पूरा हटा देते हैं। इसमें एक होल करके इस प्लेट को इस तरह से फिक्स कर देते हैं। तो अब हमारा घुटना ये बन गया और ये चलता है। तो बेसिकली हमने घुटने में ऊपर और नीचे की हड्डी के सिरों पे एक एक कैप लगा दिया है। इसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो सर जैसे कि ये जो लगा दिया जाता है, इससे मरीज को ये कब तक आराम देता है? देखिए, बार बार चेंज कराना पड़ता है या हमेशा के लिए हो जाता है? देखिए, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है। लेकिन जो हम घुटना बदलते हैं उस घुटने की अनुमानित उम्र 20 साल के आसपास होती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज का घुटना 65 के आसपास बदला जाए, जिससे बाकी की ज़िंदगी के लिए उसके एक रिप्लेसमेंट काफ़ी हो। उसके पहले अगर कुछ दर्द है या तकलीफ है तो उनको अन्य तरीक़ों से, जैसे कुछ इंजेक्शन, कुछ माइनर सर्जरीज, कुछ अलाइनमेंट करने के लिए ऑस्टियोटॉमी, इस तरह की प्रक्रियाओं से उसको रिलीफ दिलाने की कोशिश की जाती है। तो सर जैसे कि ये जो एक बार होता है इलाज, जैसे अपने घुटने रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो इसमें मरीज को लगभग ऑपरेशन के कितने दिन बाद मरीज चलने फिरने लगता है? देखिए, ऑपरेशन के चौथे दिन हम मरीज को चला के घर भेजते हैं। मरीज शुरू में वॉकर के सहारे से चलता है। 4 दिन मात्र में मरीज चलने लगता है? जी हाँ, 4 दिन में मरीज चल के अपने घर जाएगा। मरीज को हालांकि अगले 1.5-2 महीने में कसरतें बराबर करते रहना चाहिए, वो भी मेरे सुपरविज़न में, मेरे गाइडेंस के अंदर में, जिससे कि उसकी रिकवरी अच्छी तरह से हो सके। घुटना पूरा मुड़ने में करीब 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन मरीज को चलाना हम चौथे दिन से शुरू कर देते हैं। 1 महीने में मरीज पूरी तरह सही हो जाता है घुटने की परेशानियों से? करीब 1 से 1.5 महीने में मरीज अपने नॉर्मल लेवल पे वापस लौट जाता है। जी सर, मैं चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से एक जानकारी दें, क्योंकि ये जो घुटने की समस्या है ये आम समस्या हो चुकी है। काफ़ी लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनका मानना रहता है कि ये कुछ नहीं है, हमें मोच आ गई थी या हम गिर गए थे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से बताएं कि इसको किस प्रकार से गाइडेंस करने को किस करेंगे। देखिए, मेरी सभी से ये सलाह है सभी के लिए, और सभी से निवेदन भी है कि अपने घुटनों पे बहुत विशेष ध्यान रखें। घुटने खराब होना हर एक किसी का है, नियम है, प्रकृति का नियम है। बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती, घुटने खराब होते हैं। हमें इसकी रफ्तार को बचाना है। सबसे पहली चीज़, अपना नियमित वजन रखें, वेट बढ़ने ना दें। घुटनों पे उकड़ू बैठने का जो प्रक्रिया है या पालथी मार के बैठने की जो प्रक्रिया है उसको कम से कम करें। घुटनों की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो एक्सरसाइज अपने किसी डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लें, नियमित तौर पर वो व्यायाम करें। और अगर कोई तकलीफ़ होती है तो कृपया अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क करें। सर, मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को अपने हॉस्पिटल का नाम, पता और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, ताकि हमारे दर्शक अगर किसी को हड्डी रोग संबंधित दिक्कत है तो वो आपसे आकर संपर्क कर सकें। जी, मैं डॉक्टर मयांक बंसल हूँ। मैं हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने इस विभाग में MS, DNB, MCH की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा मैंने 2 साल की जर्मनी में फेलोशिप भी की हुई है हड्डी व जोड़ विभाग में, तथा 2 साल की एक जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप की गई है बॉम्बे में। मेरा हॉस्पिटल का नाम बंसल हॉस्पिटल है। ये मेडिकल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, जो कि गेट नंबर 2 और 3 के बीच में स्थित है, उसके बिल्कुल सामने पड़ता है। इसमें सभी प्रकार के रोगों का इलाज, जैसे कि जनरल मेडिसिन, गायनेक, ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन, ब्रेन, न्यूरोसर्जरीज, जनरल सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। और सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हेल्थ केयर पैकेजेस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा और 24 आवर्स फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध है।
एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ, हमने एक नई सुविधा झांसी में शुरू की है, होम एक्सरे। अगर आपको एक्सरे करना है और किसी कारणवश आप हमारे पास तक नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने एक स्मॉल पोर्टेबल मशीन, जो अभी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, वो ली है। तो मशीन हम आपको घर भेज के भी एक्सरे करा के आप फ़ोन पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर आपका संपर्क नंबर? हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 9935 535353। धन्यवाद।